तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप आप लोगों ने चैप्टर 13 की लास्ट वीडियो को चेकआउट कर ली होगी अपनी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द प्रेडेशन। ठीक है, तो प्रेडेशन जो टॉपिक किया था उसके अंदर एक पॉइंट जो मेन एक रह जाता है अपना, वो था कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स जो बेसिकली फीड करते हैं ऑन द प्लांट्स, तो उनके लिए कई बार एक पर्टिकुलर वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो वर्ड कौन सा होता है? दैट वर्ड इज़ फाइटोफेगस। ठीक है, तो व्हाट इज़ फाइटोफेगस? फाइटोफेगस इज़ बेसिकली द इंसेक्ट दैट फीडिंग ऑन plant sap and other parts of plants। ठीक है, यानी कि जितने भी हैं ऑल इंसेक्ट, एक सिंगल इंसेक्ट के लिए हम लोग बात नहीं करते, ऑल इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन प्लांट सैप एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, दे आर कॉमनली टर्म्ड एज फाइटोफेगस। ठीक है, ये वर्ड हम जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं। Now next relationship that we are going to study about the population interaction is, second one is competition। ठीक है, what is competition? competition का normal meaning क्या हो जाएगा? It is a struggle between two organism। ठीक है, यानी कि और कंपटीशन कहाँ पे होगा? व्हेन देयर इज़ टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, जब दो रिलेटेड स्पीशीज़ वहाँ पे होंगी। ठीक है, मे बी द स्पीशीज़ डिफरेंट, तो ऑन दैट बिहाफ वी डिवाइड कंपटीशन ऑन टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन इज इंटर स्पेसिफिक। Intraspecific means the competition between the same species. Competition between the same species is called as intraspecific. For example, when the competition is between the two tigers of the same species, two lion of the same species, or we can say even the competition between the weeds. ठीक है, weeds के बीच में competition कैसे होगा? They compete for the soil nutrient, they compete for light, they compete for water। ठीक है, then next is interspecific competition। interspecific competition means it is a competition between two different species। ठीक है, the two different species, they have some common in them, means the food they eat, that is common in between the two species, जिसकी वजह से क्या होगा? उनके बीच में competition होगा। ठीक है, so according to all this concept that we are going to study, it's better to study with the NCERT। ठीक है, तो बिकॉज NCERT में से ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कवर अप होता है, एंड the whole NCERT book cover up the all topics of this interaction। So now we follow the NCERT book for the further topics। So here we go। When Darwin, we go through one by one, line by line। ठीक है, बिकॉज NCERT के अंदर जो है वन जो सिंगल जो लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर से मेन जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं वो पुट आउट किए जाते हैं। जो भी एग्जाम्पल आता है उसका नेम देके पुट आउट कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ कंपटीशन इज दिस, या विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज शोन बाय दिस एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द प्रोसेस, उसको एक्सप्लेन करें। सो when the Darwin spoke of the struggle for the existence, डार्विन ने जब कहा था कि भाई जो नेचर है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करती है दैट आर सूटेबल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में सूटेबल हैं, नेचर सिर्फ उनको सिलेक्ट करेगी, अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी डी सिलेक्टेड। He was convinced that interspecific competition is a potent force is इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसने कहा कि जो अलग अलग जो अपनी
ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है, कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब कि जो इवोल्यूशन हमने स्टडी किया था बायोमोलिक्यूल्स की भी, एक ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर केमिकल से बना है, उस केमिकल के अंदर क्या चेंजेस आए कि नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रिपेयर हो गया। इट इज़ जनरली बिलीव दैट, नॉर्मली क्या बिलीव करते हैं कि कंपटीशन क्या है, दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्स दैट आर लिमिटिंग। लेकिन हमने कहा कि भी ऑर्गेनिज्म जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो एक सोर्स के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए, सोर्स मतलब यहाँ पे उनके लिए फूड है, ठीक है, और वो फूड क्या है यहाँ पे लिमिटिंग है, तो उसके लिए वो कम्पीट करते हैं। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम के लिए ही वो कम्पीट करें। फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स। मान लो फ्लैश ईटिंग कोई भी एनिमल है, ठीक है, फ्लैश ईटिंग एनिमल जो है उनकी स्पीशीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, बट दे हैव अ कॉमन इन दैम कि उनका फूड क्या है, फ्लैश है, तो दोनों आपस में कम्पीट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा गहरी नहीं थी अमेरिकन लेक्स में, वहाँ पे जो फ्लेमिंगोज से एंड द रेजिडेंट फिशेज, रेजिडेंट जो वहाँ पर रहती थी फिशेज, कम्पीट फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन। उन दोनों का कॉमन फूड क्या था, जू प्लैंकटन था। फ्लेमिंगोज अलग कैटेगरी थी, जो फिशेस थी वो अलग से, यानी कि बर्ड्स एंड फिशेस दोनों का कॉमन फूड क्या था, जू प्लैंकटन, दोनों इसके लिए कम्पीट कर रही थी। सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, और ये ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्सेज जो हैं वो कॉमन हो फॉर ए कंपटीशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन इंटरफ्रेंस कंपटीशन द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, एक बहुत फूडी है और दूसरा थोड़ा कम खाता है, ठीक है, हमने दोनों को सेम फूड सर्व किया है। दोनों को सेम फूड सर्व करने के बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंड ज़्यादा फूडी था उसने थोड़ा जल्दी सारा का सारा फिनिश कर दिया, और जो फ्रेंड फूडी नहीं था यानी कि जो थोड़ा कम खाता था उस फ्रेंड ने क्या किया, थोड़ा सा लेट फिनिश किया सारे के सारे फूड को, ठीक है। तो जो पहला दोस्त था जिसको ज़्यादा भूख लग रही थी उसने क्या किया, अपने सेकंड दोस्त जो दूसरा दोस्त था उसका सारा खाना उसने फिनिश कर दिया, जो उसने खाया वो खाया, बाकी उसने दूसरे का भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। यानी कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है, इट इज़ नॉट लिमिटेड कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन होगा। अनलिमिटेड रिसोर्स हैं तो भी कंपटीशन होगा। Secondly, resource need not to be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources are abundant. तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि भाई जो रिसोर्स जो कंपटीशन है वो किस बिहाफ पे हम लोग मैसर करते हैं। जो हम लोगों ने हमारे ग्रोथ कर्व्स जो किए थे उनमें हम लोगों ने एक फैक्टर किया था इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि आर फैक्टर, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसका इंटरनल जो फैक्टर है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जो स्पीशीज जितनी ज़्यादा फिटनेस होगी, जितनी ज़्यादा वो सर्वाइव कर सकती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी सर्वाइव करने की। जो जितनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो दूसरे को उतना ही ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कंपटीशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशी, एक स्पीशी की जो फिटनेस है वो मेज़र होगी किसमें, इन टर्म ऑफ देयर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, किस तरीके से वो बढ़ती हैं, इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशी। अगर दूसरी स्पीशी आ जाए, ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जो फिशेस होती हैं, फिशेस एंड द अदर एम्फीबियंस, दे ले एक्सेस ऑफ एग्स, बहुत एक्सेस में वो एग्स को ले करती हैं, बट उनमें से थाउजेंड्स ऑफ एग में से हार्डली 100 और 200 या 400 तक बच पाते हैं। रीज़न क्या हुआ कि जिस एरिया में उन्होंने अपने एग्स को ले किया है वहाँ पे उनको ईट करने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनका मेन फूड क्या है, उनके एग्स हैं, ठीक है। देखिए आगे इसमें
इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डेमोन्स्ट्रेट। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए गॉसे जो थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, इकोलॉजिस्ट से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। डिड व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कम्पिटिटिंग सुपीरियर स्पीशी, अगर रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो जो सुपीरियर है, ज़्यादा ताकतवर है, वो अपने से इन्फीरियर स्पीशी को, जो उससे कमज़ोर है, उसको वहाँ से एक्सटिंक्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, बट एविडेंस फॉर सच कंपटीशन एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज कंक्लूड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंड परस्पेट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस, ऐसा कुछ केसेस में हुआ है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हम स्टडी करेंगे। द एल्बिंगटन टॉर्टोइस इन गैलापागोस आइसलैंड, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारे टॉर्टोइस का नेम है, ये उस आइसलैंड का नेम है जहाँ पर वो प्रेजेंट थे। बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर द गोट वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइसलैंड, जब उस आइसलैंड के ऊपर गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो टॉर्टोइस की ये जो स्पीशीज़ थी हमारी एल्बिगेन टॉर्टोइस, ये ख़त्म हो गई वहाँ पे, बिकॉज उनके बीच में क्या हो गया, वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो गया, जो उनका फूड था, स्पेस था, उसके लिए। अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट, क्योंकि गोट्स की एफिशिएंसी टॉर्टोइस से ज़्यादा थी। अनदर एविडेंस फॉर the occurrence of competition in nature comes from what is called the competitive release। competitive release का मतलब क्या है कि भाई अगर मान लो दो स्पीशीज़ आपस में कंपटीशन कर रही हैं और उसमें एक स्पीशी को ये पता चल जाए कि भाई तेरे को तो हारना ही है, ठीक है, जैसे नॉर्मली है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आपस में कोई मैच हो रहा है तो म्यूचुअली इसमें हम लोग म्यूचुअली उसका डिसीजन हो जाता है कि जो लोअर डिफीडर है वो क्या कहता है कि भाई मैं हार मान रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो ये जो उसने कहा कि मैं अपनी हार मानता हूँ, उसने क्या कर दिया, कंपटीशन को छोड़ दिया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज कंपिटिटिव रिलीज। अ स्पीशी हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़। कुछ स्पीशीज़ हमारी ऐसी हैं वर्ल्ड में जिनका एरिया लोकेटेड है, ठीक है, जैसे वन हॉर्न रिनोसोरस यानी कि एक सींग वाला जो गैंडा है वो सिर्फ हमारे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इन आसाम वहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, वाइट एलिफेंट है वो थाईलैंड में है और कहीं नहीं मिलते हमें। तो ऐसे कुछ अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो हिमालय रीजन में ही मिलेंगे, हमें कहीं और नहीं मिलती वो प्लांट। ठीक है, तो उनका पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया होता है, वेदर द जोग्राफिकल एरिया विल बी लार्ज और वेदर द जोग्राफिकल एरिया विल बी स्मॉल। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitive superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। यानी कि वहाँ पर अगर दो स्पीशीज़ के बीच में कुछ वर्कआउट चल रहा है, अगर उनमें से एक को वहाँ से हटा दिया जाए, ठीक है, तो एक स्पीशी ग्रो कर जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। दो के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, सपोज द कंपटीशन इज़ बिटवीन टू स्पीशी, ठीक है, ये स्पीशी ए है, स्पीशी बी है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है हमारा कंपटीशन। ठीक है, अगर हम वहाँ से स्पीशी ए को रिमूव करके स्पीशी ए को किसी और रीजन में शिफ्ट कर देते हैं तो वहाँ फर्स्ट रीजन में कौन सी स्पीशी बच गई, बी, तो बी स्पीशी को वहाँ पे अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे किसके लिए हो जाएंगे, स्पीशी बी के लिए। तो स्पीशी बी क्या करेगी, अब एक्सेस में ग्रोथ कर सकती है बिकॉज उसका कंपिटिटर क्या हो गया, वहाँ से ख़त्म हो गया, वहाँ से चला गया। दिस इज कॉल्ड कंपिटिटिव रिलीज। एग्जाम्पल देखिए, कॉलिन्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक कॉलिन एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट जो था ये कहाँ पे किया था, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे। द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर ब्रैंकेल्स, वहाँ पे जो सुपीरियर ब्रैंकेल्स थी ब्लैनस, वो डोमिनेट कर रही थी वहाँ के एरिया को, और उन्होंने क्या किया कि जो स्मॉलर ब्रैंकेल्स थी, स्मॉलर जो ब्रैंकेल्स थी बेसिकली अपनी चैमेथलस, उस जोन में से उनको उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। ठीक है, इन जर्नल हर्बीवोरस एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन दैन कार्निवोरस। ठीक है, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कार्निवोरस एनिमल इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते जितना कि कंपटीशन हर्बीवोरस और प्लांट्स के बीच में है, क्योंकि हर्बीवोरस का अमाउंट अगर ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा कि वो
प्लांट स्पीशीज़ को ईट करना शुरू कर देंगे। अगर प्लांट्स नहीं मिलेंगे, हर्बीवोरस और एनिमल क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। हर्बीवोरस एनिमल्स की अगर डेथ हो जाएगी तो कार्निवोरस को कुछ मिलेगा नहीं, एंड फाइनली दे गॉट डाई। नाउ द गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द टू, ये इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है आप लोगों की, और इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, स्टेट दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है ये, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, इसने ये नहीं कहा एनी स्पीशीज, इसने कहा है 2 स्पीशीज़ जो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक हिरारसी। Competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminate eventually। अगर दोनों के बीच में 2 स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, अगर उनके बीच में कंपटीशन चलता है तो उनमें से एक स्पीशी जो इन्फीरियर है, जो उस सुपीरियर के आगे सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है, तो उनमें से एक वहाँ अपने आप ही उस जगह को छोड़ के चली जाती है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अगर 2 टाइगर्स के बीच में फाइट हो रही है और उनमें से एक टाइगर डोमिनेटिंग है, ठीक है, अगर एक डोमिनेटिंग है तो दूसरा क्या करेगा, उस जगह को छोड़ के चला जाएगा, उसको पता है कि भाई यहाँ पे अब तेरा काम नहीं होने वाला, भाई ये सुपीरियर है एंड इट विल टेक ऑल द फुल स्टफ दैट यू वांट। आगे देखिए, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो यानी कि गॉसिप प्रिंसिपल कब फॉलो अप होगा, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। तो आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, विच लॉ, विच प्रिंसिपल इज फॉलो बाय ऑर्गेनिज्म व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, विच टाइप ऑफ कंपटीशन अकर व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्टेट द प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। उसके बाद देखिए, बट नॉट अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं है, अनलिमिटिंग है, तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। मोस्ट रिटन स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन, बट जो लेटेस्ट स्टडीज़ आई उन्होंने इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया। अब उसके नेग्लेक्ट करा तो इसका मतलब एक और नई थीसिस यहाँ पे उन्होंने डाल दी है। While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, उन्होंने कहा कि इंटरस्पेसिफिक यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो कंपटीशन है वो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉ फॉलो करे। दे पॉइंट आउट द स्पीशीज़ फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज़्म, उन्होंने कहा कि उनके बीच में कोई मैकेनिज़्म होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके वजह से वो स्पीशीज़ वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर को एग्जिस्ट करती हैं, और इस मैकेनिज़्म को क्या नाम दिया गया, रिसोर्स पार्शनिंग, यानी कि रिसोर्सेस का पार्टीशन कर लेना, उसका डिवाइड कर लेना। इफ़ 2 स्पीशीज़ compete फॉर द सेम रिसोर्स, अगर 2 स्पीशी एक रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, दे कुड अवॉइड competition बाय चूजिंग, अलग अलग चूजिंग कर सकते हैं। जैसे देखो हम लोग शादी में जाते हैं तो अलग अलग हमें वहाँ पे वैरायटीज़ मिलती हैं फूड स्टफ की, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो मेंटेन हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। सबको एक चीज़ पसंद नहीं आएगी, अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो अपने आप ही वहाँ पे पसंद आ जाती हैं, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, वही कुछ हमारा रिसोर्स पार्शनिंग के अंदर शो होता है। ये दिया किसने था, मैक ऑथर ने, ठीक है। इन्होंने प्रूव किया कि 5 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ जो थी वार्बलर्स की, वो एक सेम ट्री पे ग्रो कर रही थी एंड दे वर अवॉइडिंग द कंपटीशन बिकॉज उनका जो फूड का बिहेविंग था कोएग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियर डिफरेंस इन देयर फॉरगिंग एक्टिविटीज़, उनकी ईटिंग जो एक्टिविटीज़ थी वो एक्टिविटीज़ उनकी टोटल डिफरेंट थी, कोई किसी को फीड कर रहा था, कोई किसी को फीड कर रहा था। देखो कैसे, अगर हम एग्जांपल लें इसमें थोड़ा सा, जैसे मान लो फर्स्ट जो स्पीशी है, फर्स्ट स्पीशी हमारी जो है वो फीड कर रही थी सपोज सेल सैप पे, एक स्पीशी थी फीड कर रही थी ओल्ड लीव्स के ऊपर, अनदर वन स्पीशी ये फीड कर रही थी यंगर लीव्स के ऊपर, ठीक है। अनदर वन स्पीशी ये किस पे फीड कर रही थी,
जो बर्ड्स हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर फीड कर रही थी। अनदर वन स्पीशीज़ थी जिसका मेन फूड स्टफ क्या था, वेदर द फ्लावर हम मान लें या उसके ऊपर जो बार्क है, ठीक है, बार्क के ऊपर जो भी एल्गी वगैरह लगी हुई थी या कोई फंगस था, ठीक है, ये उसको फीड कर रही थी। तो क्या हो गया, 5 स्पीशीज़ हैं और पांचों की ईटिंग हैबिटेट क्या होगी, डिफरेंट। दिस इज़ व्हाट मैक ऑथर एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको ये कंपटीशन जो है, यानी कि कंपटीशन द पॉपुलेशन इंट्रैक्ट्स, इट इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वी विल गो इनटू स्टडी अबाउट पैरासिटिज्म। थैंक यू।